हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फंक्शनल पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एलओसी, लाइन ऑफ कोड, और आज हम करेंगे फंक्शन पॉइंट के फंक्शन पॉइंट क्या होता है। फंक्शन पॉइंट में थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आता है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम फंक्शन पॉइंट समझते हैं कि फंक्शन पॉइंट होता क्या है और ये कहाँ यूज किया जाता है। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस is a method or set of rules of function size measurement। तो गाइस, फंक्शन पॉइंट एनालाइज भी एक मेथड है, रूल है, जिससे हम क्या करते हैं, साइज मेजर करते हैं। It assesses the functionality delivered to its user based on the user's external view of the functional requirement। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक यूजर है, यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाई डेवलपर को कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट चाहिए। तो डेवलपर उसके अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट तैयार करता है और बाद में उसे डिलीवर करता है। तो फंक्शन पॉइंट क्या करता है, देखता है उस एक्सटर्नल व्यू को और जो उसे फंक्शन डिलीवर किया गया है। तो ये क्या है, फंक्शनल पॉइंट। ये भी साइज मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। इट मेजर द लॉजिकल व्यू। तो मेजर क्या करता है, लॉजिकल व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन, नॉट द फिजिकली इम्प्लीमेंटेड व्यू। तो लॉजिकल व्यू काउंट किया जाता है और द इंटरनल टेक्निक व्यू। The function point analysis technique is used to analyze the functionality delivered by software। तो मेन पर्पस यहाँ पर इसका आता है कि उसने फंक्शन क्या डिलीवर किए, जो उसने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें जो प्रोजेक्ट बनाकर यूजर को दिया उसमें क्या फंक्शनैलिटी थी और यूजर को क्या वो पसंद आई या नहीं। Why the software and UFP stand for unadjusted function point is a unit of measurement। तो मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। और एलओसी में हमने कितने पॉइंट्स किए थे मेजरमेंट के, 3 यूनिट्स किए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर याद रखना है कि फंक्शन पॉइंट्स का कौन सा क्वेश्चन है और एलओसी में से कौन सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफपीए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इज टू मेजर फंक्शनैलिटी दैट द यूजर रिक्वेस्ट एंड रिसीव। तो इसे मेजर करना है उस फंक्शनैलिटी को जो यूजर ने रिक्वेस्ट की थी और अभी उसे दी गई है फंक्शनैलिटीज। तो देखिए, एफपीए को समझने के लिए आपको 5 टर्म्स ऐसी हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सी हैं, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल और इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। तो 5 टर्म्स को हमें अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर देखिए, EI स्टैंड कर रहा है एक्सटर्नल इनपुट के लिए। तो एक्सटर्नल इनपुट क्या होगी हमारी, जब भी कोई क्लाइंट होगा, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा डेवलपर को कि मुझे इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट चाहिए। तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल इनपुट। और एक्सटर्नल आउटपुट क्या होगा, जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा एप्लीकेशन की तरफ से। तो वो हमारे पास क्या आएगा, एक्सटर्नल आउटपुट। और EQ क्या है, एक्सटर्नल इंक्वायरीज।
एक्सटर्नल इंक्वायरीज क्या है? जब EI स्टैंड कर रहा है एक्सटर्नल इनपुट्स प्लस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ EO, एक्सटर्नल इनपुट एंड एक्सटर्नल आउटपुट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंक्वायरीज। तो 3 टर्म्स हमें समझ लग गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। इंटरनल लॉजिकल फाइल्स क्या होंगी? जहां पर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है और उस सिस्टम में से क्लाइंट की रिक्वेस्ट को देखते हुए उसे रिस्पॉन्स किया जा रहा है, तो वो क्या होगी? इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। 4 कर लिए हमने, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज एंड इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। इंटरनल लॉजिकल के फाइल के बाद क्या है? एक्सटर्नल फाइल्स। उसे अदर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। जब एक सिस्टम पर वर्क कर रही है लेकिन उसे किसी और सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो उसे लेने के लिए वो किसी और को कॉल करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फाइल्स। बट अगर वर्क यहाँ अदर एप्लीकेशन पर हो रहा होता तो ये हमारी क्या बनती? इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। और जो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स है वो हमारी क्या बनती? एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स या एक्सटर्नल फाइल्स। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो एक्सटर्नल इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल या लॉजिकल फाइल्स हैं, ये किसके अंडर आती हैं? तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शनल फंक्शन टाइप। तो ट्रांजैक्शनल फंक्शन पॉइंट के टाइप के अंदर आती हैं हमारी एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट एंड एक्सटर्नल इंक्वायरीज। तो इसकी थ्योरी देख लीजिए। AI processes data or control information that comes from outside the application boundary. The EI is an elementary process. तो जैसे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया था कि क्लाइंट जो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल इनपुट, जैसे अंडरस्टैंड करने के लिए। और एक्सटर्नल आउटपुट क्या होगी? उस इनपुट के अकॉर्डिंग उसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है एप्लीकेशन बाउंड्री के अंदर से जो बाहर भेजा जा रहा है, तो वो क्या होगी? एक्सटर्नल आउटपुट। और एक्सटर्नल इंक्वायरी क्या होगी हमारे पास? कॉम्बिनेशन किसका? एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट का। तो डाटा फंक्शन टाइप्स में क्या है? इंटरनल लॉजिकल फाइल, a user identifiable group of logical related data or control information maintained within the boundary of the application। तो बाउंड्री के अंदर जो भी इंटरफेस हो रहा है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स पर वर्क करके हम एक्सटर्नल आउटपुट दे रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लॉजिकल फाइल। और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स क्या है? जिसमें क्या होता है? हमें किसी और सॉफ्टवेयर की या सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे रिक्वायर करते हैं कि हमें चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या होंगी? एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। तो जब 5 टाइप्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से करना है और इन्हीं में से फंक्शन पॉइंट पर क्वेश्चन बनकर आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें।